पेट्रोल IMF मुआहदे की वजह से सस्ता हुआ। वजीर आजम का सियालकोट में लैपटॉप तकसीम की तकरीब से खिताब। कहा, रुपए की कदर में इस्तेहकाम आया तो आलमी मार्केट में कमी ना होने के बावजूद कौम को रिलीफ दिया। मईशत मजबूत होगी तो कर्जे नहीं लेना पड़ेंगे। एक और तकरीब से खिताब में कहा, जिसको फ्रॉड के जरिए वजीर आजम बनाया गया वो 4 साल चोर डाकू की गर्दान करता रहा, एक ईंट तक नहीं लगाई, लेकिन ईंट से ईंट बजा दी। अगले इलेक्शन में नवाज शरीफ को मौका दिया तो पाकिस्तान का नक्शा बदल देंगे। जिसको आप आगे लेकर आएंगे इसको हम दिलो जान से तस्लीम करेंगे। चेयरमैन PTI के दौर में बड़े खानदानों को 3 अरब डॉलर के कर्जे दिए गए, नौजवानों को कुछ नहीं मिला। चौधरी परवेज इलाही 1 माह के लिए 3 MPO के तहत नजरबंद। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। चौधरी परवेज इलाही अगले 1 माह के लिए सुप्रिंटेंडेंट के पास कैंप जेल में रहेंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक परवेज इलाही PTI के सरकर्दा रहनुमा है। उनके खिलाफ 3 मुकदमात हैं। अमनो अमान को नुकसान हो सकता है। डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी और पुलिस पहले ही परवेज इलाही को जेल से ना निकालने की सिफारिश कर चुकी है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का ईरान का 2 रोजा दौरा। ईरानी अस्करी क़यादत से मुलाकातें दहशतगर्दी के खात्मे के आज़म का यादा। ISPR के मुताबिक सरहदी इलाकों में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मौसर ताउन पर इतफाक हुआ। दहशतगर्द नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई के लिए ताउन बढ़ाने पर इतफाक। आर्मी चीफ की ईरानी सदर और वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकातें। बाहमी ताल्लुकात, इलाक़ाई अमन और इस्तेहकाम के अमूर पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ के मिलिट्री हेडक्वार्टर पहुंचने पर चाको चौबंद नज़र ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। पेट्रोल सस्ता लेकिन आटे की कीमत बढ़ गई। हुकूमत ने ज़राई मुल्क के शहरी आटे की कतारों में लगवा दिए। लाहौर में यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर आटे की तवील कतारें। शहरी काम काज छोड़कर सस्ता आटा तलाश कर रहे हैं। हैदराबाद के शहरी भी आटा और चीनी की किल्लत और महंगाई से सख्त परेशान। आटे की कीमत में 12 रुपए इजाफा। होलसेल कीमत 154 रुपए पे किलो हो गई। एक चक्की मालिक ने कहा, हुकूमत गंदम माफिया की कमर तोड़ना चाहती है तो गंदम दरामद करे। चीनी की कीमत भी 3 रोज में 30 से 35 रुपए बढ़ चुकी है। कनकोट के डाकू घरों के आंगन सूने करने लगे। पिछले 2 माह में 7 बच्चे अगवा करके घर के बाहर खेलते बच्चों को उठाकर ले जाते हैं। गुज़िश्ता रोज 3 साल की अलीशा चन्ना को अगवा किया गया। 6 साल का सदाकत ईद से लापता है। 3 साल का अजीम, 8 साल का फरहान सोमरो, 11 साल का मकबूल, 10 साला जयदीप और 8 साल की कौसर डाकों के निर्गे में हैं। मगवी बच्चों के वालिदैन कहते हैं, गरीब हैं, तावान की रकम कहां से लाएं। पुलिस ताउन नहीं कर रही। शहरी और ताजरों ने डाकू राज के खात्मे के लिए फौजी ऑपरेशन का मुतालबा कर दिया। ARY न्यूज की खबर के बाद कनकोट की पुलिस को होश आ गया। SSP इरफान समूह की मुखवी बच्चों के घर आमद, बच्चों की बाजियाबी की यकीन दहानी कराई। सूबाई वजीर मुकेश चावला ने बच्चों का अगवा कच्चे में ऑपरेशन का रद्द-ए-अमल करार दे दिया। ARY न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा, जब पुलिस कार्रवाई करेगी तो रिएक्शन तो आएगा। तेगू खान का PP से ताल्लुक नहीं। तेगू हो या कोई रुकनी असेंबली क्रिमिनल सरगर्मियों में मुलव्विस होगा तो गिरफ्तार किया जाएगा। पीपल्स पार्टी के बाद नून लीग भी गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत का हिस्सा बनने को तैयार। पावर शेयरिंग का फार्मूला भी तय पा गया। PP को डिप्टी स्पीकर की सीट और 2 वजारतें मिलेंगी। नून लीग को भी 2 वजारतें दी जाएंगी। डिप्टी स्पीकर GB असम्बली के लिए इंतखाब आज दोपहर 3 बजे होगा। कामयाबी पर सादिया दानिश गिलगित बल्तिस्तान की पहली खातून डिप्टी स्पीकर होंगी। चेयरमैन PTI ने सियासी मुखालिफिन को इंतकाम का निशाना बनाया। इन्हीं के दौरे हुकूमत में महंगाई उरूज पर पहुंची। IMF से मुआहिदा किया, फिर इसकी खिलाफ वर्जी करके मुल्क की मईशत को शदीद नुकसान पहुंचाया। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का फैसलाबाद में जलसे से खिताब। कहा, चेयरमैन PTI ने नफरत की सियासत को फरोग दिया।
कारकुनों को शरपसंदी और गालम गलोच की तरबियत दी। मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से नवाज शरीफ की क़यादत में नबरद आजमा होंगे। क्वेटा के अंदर एडवोकेट अब्दुल रज़ाक का कत्ल होता है। वज़ीर आज़म के मामले खसूसी फौरन आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि ये कत्ल करवाया है। क्या आपको जिन्नात ने खबर दी? आप गैब का इल्म रखते हैं? आपको फौरन पता चल गया? वहाँ से जब हमने चेक किया है तो पता चला है कि कोई खानदानी दुश्मनी थी इनकी। क्वेटा में चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ वकील के कत्ल का झूठा मुकदमा दर्ज किया गया। वो इस केस में बरी होंगे। चेयरमैन पीटीआई के वकील कहते हैं एक तरफ वकील कत्ल होता है तो दूसरी तरफ मुआवने खुसूसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इल्जाम चेयरमैन पीटीआई पर लगाते हैं। मुआवने खुसूसी बताएं, आपके पास गैब का इल्म है या ख्वाब आया था? खुदा का खौफ करें, इस तरह आइन और कानून के धज्जे ना उड़ाएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मीडिया पर नफरत अंगेज और झूठे प्रोपेगेंडे की मजम्मत। तर्जुमान का कहना है सहाफत और इक़्तिदार को मुतल्लिक झूठ के सुपुर्द कर देने का कोई जवाब नहीं। सहाफत आइन और कानून के दायरे में सच पेश करने का नाम है। आवाज गुम करने की कोशिशें कामयाब हुई न जाली खबरों के जुमा बाजार से फायदा होगा। अफवाह साज का खानों में ढलने वाली खबरें जहर कातिल हैं। मुज़ैका खेज खबरों या अफवाहों से बाशऊर अवाम की आंखों में धूल झोंकना मुमकिन नहीं। मसला गंदम की अदम दस्तयाबी का नहीं, हुकूमती नाअहली, करप्शन और लूटमार का है। 15 माह में हुकूमत की कारकर्दगी कोई कारनामा नहीं, सिर्फ ड्रामा है। अवाम फाकों खुदकुशियों पर मजबूर हैं। हुक्मरान चैन की बांसुरी बजा रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा, चीनी, आटा, बिजली, गैस की कीमतों में बेतहाशा इजाफा नाकाबिले बर्दाश्त है। गवर्नमेंट कॉलेज के असातिज़ा और तालबात का जिन्ना हाउस का दौरा। तालबात का कहना था ये घर बाबा कौम मोहम्मद अली जिन्ना से मंसूब होने के बायस काबिल कदर था। मुनज़्ज़म साजिश के तहत ये तकरीबकारी की गई है। शरपसंद और आलाकार याद रखें, ऐसी साजिशों से फौज और पाकिस्तान को कमजोर नहीं कर सकते। हम पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं और शहीदों के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआगो हैं। तालबात का शरपसंदों, सहूलतकारों और मास्टरमाइंड के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का भी मुतालबा। दिफाए वतन के लिए जान का नजराना पेश करने वाले शहदा को कौम का सलाम। एबटाबाद के कैप्टन आकाश रब्बानी ने 15 जुलाई 2014 को मीर अली में दहशतगर्दों से लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया। कैप्टन आकाश शहीद ने अपने खून से ज़र्बे अज़ब का एक शानदार बाब लिखा और आने वाली नस्लों के लिए लाजवाल नकूश छोड़े। कौम कैप्टन आकाश शहीद की कुर्बानी को पूरी कौम सलाम पेश करती है। ओवरसीज पाकिस्तानियों का पाक फौज से इजहार यकजहती। लंदन के नवाही शहरी रिंग में पाक फौज और शोहदा पाक फौज के हक में रैली। मर्द और खवातीन की रैली में बड़ी तादाद में शिरकत। पाक फौज के हक में नारे। ओवरसीज पाकिस्तानियों का वाजिब पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़े रहने का पैगाम। रैली के शुरका का 9 मई के वाक़े में मुलव्विस अफराद को करार वाकई सजा देने का मुतालबा। पाक फौज का मुल्क के सैलाब से मुतासर इलाकों में रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन जारी। जिला बहावलनगर, मिंजानाबाद, चिश्तिया के 14 सैलाब मुतासर इलाकों में रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन किए गए। मुतासिरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया, जिसमें बच्चे, खवातीन और बुजुर्ग अफराद शामिल थे। पाक फौज के दस्तों ने सैलाब मुतासिरीन में खुश्क राशन, पानी और तैयार राशन भी तकसीम किया। पाक फौज सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए हम वक्त तैयार। इलाका मकीन पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयों पर शुक्रगुजार। पाक फौज का मुल्क के सैलाब से मुतासर इलाकों में रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन जारी। जिला बहावलनगर, मंचनाबाद, चिश्तिया के 14 सैलाब मुतासर इलाकों में रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन किए गए। मुतासरीन को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया, जिसमें बच्चे, खवातीन और बुजुर्ग अफराद शामिल थे। पाक फौज के दस्तों ने सैलाब मुतासरीन में खुश्क राशन,
पानी और तैयार राशन भी तकसीम किया। पाक फौज सैलाब जदगान की इमदाद के लिए हमावक्त तैयार, इलाका मकीन पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयों पर शुक्रगुजार। पिछली हुकूमत मुल्क की गाड़ी दीवार से टकराने वाली थी, इसलिए हमने कुर्बानी दी, गाड़ी के सामने आ गए। विफाकी वजीर सेहत कादर पटेल कहते हैं, बीबी की शहादत पर हमने कमाड़ी पुल पर 3 दिन धरना दिया था। कैंट एरिया, चौकियां, अदालतें सब करीब थी, मगर एक पत्थर नहीं मारा। सिंध को जोड़कर रखने के लिए अब हम कुर्बानी नहीं देंगे, अब किसी और की बारी है। खालिद मकबूल सिद्दीकी का तकरीब से खिताब, बोले कराची को इंसाफ ना मिला तो मुस्तकिल अमन की जमानत हम भी नहीं दे सकते। सिंध हुकूमत पर 1000 अरब रुपए की करप्शन का इल्जाम भी लगा दिया। कराची के इलाके लियारी चाकीवाड़ा में पुलिस एहलकार भाई के हाथों कत्ल। मकतूल के भाई सलीम के मुताबिक इस्माइल को बड़े भाई बख्तमीन और इसके बेटों ने फायरिंग करके कत्ल किया। मकतूल का 2016 से भाई के साथ जायदाद का तनाज़ा चल रहा था। मकतूल इस्माइल के 5 बच्चे हैं, सबसे बड़ी बेटी 11 साल की है। वाक़े के बाद से बख्तमीन अपने बच्चों समेत फरार है। इस्माइल पर हमले और तशद्दुद की CCTV फुटेज ARY न्यूज ने हासिल कर ली। पाकपतन में बरसगीर पाक हिंद के सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्ल के उसकी तकरीबात जारी। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। टेनिस कोर्ट में नए सुपरस्टार की धूम। विमिल्डन टेनिस का सनसनीखेज मुकाबला दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज के नाम रहा। हिस्पानवी टेनिस स्टार ने विमिल्डन टाइटल जीत लिया। फाइनल में तजुर्बेकार खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को शिकस्त दी। सर्बियन टेनिस स्टार अपना 24वां ग्रैंड स्लैम जीतने में नाकाम रहे। सनसनीखेज मुकाबले का फैसला 5वें सेट में हुआ। अल्कराज ने पहला विमिल्डन और दूसरा ग्रैंड स्लैम टाइटल अपने नाम किया। शहजादी केट मिडल्टन ने फातेह खिलाड़ी को ट्रॉफी दी। गाल टेस्ट के दूसरे रोज आज श्रीलंका पहली इनिंग्स 242 रन 6 खिलाड़ी आउट से शुरू करेगा। टेस्ट के पहले रोज पाकिस्तानी बॉलर्स 54 रन पर 4 विकेट गिरा कर भी फायदा न उठा सके। मैथ्यूज और डिसल्वा की 131 रन की शराकत ने श्रीलंका को मुश्किल से निकाला। मैथ्यूज ने 64 रन बनाए, डिसल्वा 94 रन के साथ विकेट पर मौजूद। शाहीन आफरीदी ने 3 विकेटें उड़ाई। टेस्ट क्रिकेट में विकेटों की सेंचुरी भी मुकम्मल। शाहीन आफरीदी की टेस्ट क्रिकेट में विकेटों की सेंचुरी मुकम्मल। पहले दिन के अख्ताम पर खिलाड़ियों का शाहीनों को खिराज तहसीन। शाहीन आफरीदी को गेंद पेश की जिस पर विकेटों की तादाद लिखी थी। बाबर आजम की फरमाइश पर मोहम्मद रिजवान ने पश्तो में भी शाहीन को मुबारकबाद दी। और टॉम क्रूज की नई एक्शन फिल्म मिशन इम्पॉसिबल की 7वीं कड़ी बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया। फिल्म रिलीज के पहले ही हफ्ते दुनिया भर से $235 मिलियन कमाकर सबको पीछे छोड़ दिया।